नमस्कार, मैं विनीत कुमार मौजूद हूँ आपके सामने आवाज़ की तरफ से। दर्शकों, मैं आज आपके सामने आया हूँ कुछ खास खबरों को लेकर। मुझे लगा कि यह खबरें आप तक पहुँचनी चाहिए, इसलिए मैं आज अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक इन खबरों को पहुँचा रहा हूँ। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव आए थे, तो उस वक्त बिहार में एक नारा जमकर चला था। वो नारा था, क्यों करे विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब नीतीश कुमार ठीक है या नहीं है, इसका फैसला तो बिहार की जनता करेगी। लेकिन अभी जो बिहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बिहार की बदहाली को उजागर करने के लिए काफी है। कुछ दिनों पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार की राजधानी पटना देश का सबसे गंदा शहर साबित हो चुकी है। आप जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, तो आसपास लगा कचरे का ढेर आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस शहर को हुआ क्या है। आज सुबह की बात बता रहा हूं। आज सुबह पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में HIG के पास की सड़क धंस गई और लगभग 4 फुट चौड़ा गड्ढा हो गया। वो तो गनीमत थी कि उस वक्त कोई गाड़ी उस सड़क से गुजर नहीं रही थी, अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बाद में स्थानीय लोगों ने देखा तो लकड़ी का बेंच और बांस लगाकर बैरिकेडिंग की। वैसे पटना के लोगों के लिए इस तरह की सड़क स्खलन की घटना कोई नई बात नहीं है। यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलते रहती हैं। हर साल कोई ना कोई ऐसी घटना दिख जाती है और चुनाव के मौसम आने के पहले सड़क बनने और सड़क घिसकने, इस तरह की घटनाएं तो बिल्कुल आम हो जाती हैं। खास करके पटना के हनुमान नगर इलाके में ऐसी घटना हर साल घटती है। दर्शकों, चुनाव आने से पहले बिहार में कुछ अलग अलग तरह के करिश्मे देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रात में जब आप सोए या किसी सड़क से गुजरे सोने से पहले, तो वह सड़क आपको बिल्कुल टूटी फूटी नजर आ रही होती है और सुबह जब आप उठ करके किसी काम से निकलते हैं, तो आप देखते हैं कि वह सड़क बिल्कुल बाईपास की तरह चमक रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सड़क बेहतर है, बिल्कुल अच्छी है, आने जाने के लायक है, और सुबह उठे तो आप देखें कि वहां तो सड़क ही नहीं है, सड़क गायब हो गई और वहां पर नाले बनने का काम शुरू हो गया। खैर, ये तो विकास के काम है, चलते रहते हैं। इस घटना पर हमने स्थानीय लोगों की राय ली, तो स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जब सड़क रात भर में बनाई जाएगी, बिना जगह का जायजा लिए हुए, मुआयना किए हुए, तो ऐसी घटनाएं तो होती ही रहेंगी। दर्शकों, अब मैं आपको ले चलता हूं पटना के खेमनीचक इलाके में। यह इलाका हनुमान नगर और विजयनगर के बाईपास के उस पार का है। वहां एक फेमस अस्पताल है, उस अस्पताल का नाम है फोर्ड अस्पताल। दर्शकों, फोर्ड अस्पताल के बगल में जो रोड जाती है, उस रोड में एक पुलिया है। वह पुलिया दरअसल नाले पर बनी हुई है और वो पुलिया कई महीने से टूटी हुई है। अभी बारिश के कारण नाले का जलस्तर भी बढ़ गया है और लगभग नाला जो है वो पुलिया को छू रहा है। उस टूटी हुई पुलिया से ही लोग आने जाने को मजबूर हैं। कई बार तो उस पुलिया पर जाम भी लग जाता है। अभी 2 दिन पहले की घटना है कि एक बाइक सवार जाते वक्त असंतुलित हो गया और वो नाले में गिर गया और नाले की धार बहुत तेज थी, तो वो बहते चला गया। वो तो एक पाइप के सहारे उसने किसी तरह से खुद को बचाया। बाद में स्थानीय लोगों ने रस्सी फेंकी और उसको बाहर निकाला। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि उस पुलिया पर इस तरह की घटना बिल्कुल आम बात है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस बिहार में एक तरफ आप देखें तो शानदार पुल नजर आते हैं, सड़कें नजर आती हैं, और एक तरफ लोग इस तरह की टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई पुलियों से आने जाने को मजबूर हैं। आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? हम कब तक आंख बंद करके यह कहते रहेंगे कि सब ठीक है? इस तरह की घटनाओं की जवाबदेही किसकी है, यह आप तय करें। वैसे तो हम चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं कभी नहीं घटे। इस तरह की सूचनाओं के लिए आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। और अगर आपके पास भी कोई समस्या हो, इस तरह की कोई मोहल्ले में मुश्किल हो, तो आप हमें टेक्स्ट के जरिए सूचित कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उन सारी समस्याओं को हम अपने चैनल के माध्यम से उजागर करें और सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।